अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ज़वीरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ ऐसी 10 गुड डीड्स जो कि आप मस्जिद अल हराम या मस्जिद नबवी में करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपके लिए और आपके माँ बाप के लिए सदक़ा जारिया होगी। 10 ऑप्शंस में से कुछ ऐसे हैं कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो कीजिएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है। कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं कि आपके पास अगर पैसे भी ना हो तो भी आप कर सकते हैं। अभी इस वक्त मैं अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद अल हराम में ही मौजूद हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी ही आप सबसे ये 10 गुड डेट्स शेयर की जाएं। तो चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और उम्रा से मुतालिक इंस्टाग्राम स्टोरीज़ देखने के लिए मैं अपना इंस्टाग्राम मेंशन कर देती हूँ, उसको फॉलो कर लीजिएगा। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो है कि आप किसी को भी जमजम पिला सकते हैं। जैसे कि आप खुद जमजम पी रहे हैं और आपके बैक पे जो भी अंकल हैं, आंटी हैं, बहन है, भाई है, आप उनको वो ग्लास दे दें। यानी कि आप अपने लिए जो ग्लास निकालने वाले हैं वो ग्लास आप उनको दे दें और अपने लिए आप दोबारा भर लें। तो वैसे भी पानी पिलाना भी बहुत अच्छा सदका है, और जब मस्जिद अल हराम में या मस्जिद नबवी में ये किया जाएगा और जमज़म के साथ किया जाएगा तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। दूसरा ऑप्शन ये है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में माशाल्लाह से खजूर बांटते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ज़रूर बांटिए, लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपके लिए उससे बेहतरीन एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ ये है कि जो लोग गुठली खाकर फेंक देते हैं, आप वो गुठली उठाकर डस्टबिन में फेंक दें। अगर आप खजूर नहीं ख़रीद कर खिला सकते हैं तो एटलीस्ट अगर आप जहाँ पे भी चल रहे हैं, मस्जिद अल हराम में, मस्जिद नबवी में, सहन में, आपने क्या करना है कि जहाँ पे भी आपने गुठली देखनी है आपने उठानी है, जमा करनी है और डस्टबिन, जगह जगह डस्टबिन है, नज़र आए आपने वहाँ पर फेंक देनी है। क्योंकि जब वो किसी को चुभती है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है और इस तरह आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। तीसरी चीज़ ये है कि जी यहाँ पर आप चेयर्स रख सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनसे बैठा नहीं जाता, नीचे बैठकर वो नमाज नहीं पढ़ सकते, इबादत नहीं कर सकते। बहुत सारी ख़वातीन ऐसे होती हैं, बहुत सारे मर्द हज़रात ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर मक्का टावर में और क्लॉक टावर में दोनों जगह बिन दाऊद बने हुए हैं, वहाँ पर आपको 55 रियाल की, इस वक्त 55 रियाल की वो चेयर मिल जाएगी। आप उस चेयर को परचेज़ करें और यहाँ पर लाकर, यानी कि हरम में, मस्जिद अल हराम में या मस्जिद नबवी में ले जाकर उसको वक्फ़ कर दें। वो उस पर लिख देते हैं वक्फ़ लिल हरम, और वो फिर मस्जिद अल हराम या मस्जिद नबवी के लिए वक्फ़ हो जाती है। और फिर यहाँ पर जब लोग आते हैं तो यहाँ पर चेयर्स के स्टैंड्स बने हुए हैं, लोग वहाँ से उतारते हैं और फिर बैठकर अपनी इबादत नमाज पढ़ते हैं। तो इस तरह भी आपको बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। चौथी चीज़ है जी कुरान पाक रखना। आप बाहर भी कुरान पाक मिल रहे होते हैं, जिस तरह जब नमाज का टाइम होने वाला होता है और हाजी उस रोड्स पे आ रहे होते हैं, जैसे कि इब्राहिम अल खलील रोड है, जैसे कि शार इब्राहिम है, शार हिजरा है, जब हम वहाँ से निकल कर हरम की तरफ जाते हैं तो काफ़ी सारे लोग स्टॉल्स की सूरत में लगा के बैठे होते हैं। आप उनसे भी ख़रीद सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी शॉप्स होती हैं, आप उनसे भी ख़रीद सकते हैं। शॉप्स पर ये होता है कि उस पर थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, यानी कि कुछ रियाल महंगा होता है, लेकिन अगर आप स्टॉल से लेते हैं तो आप अच्छे से बार्गेनिंग भी कर सकते हैं और वो थोड़ा सा कम रेट्स में भी दे देते हैं। तो ये भी एक बेहतरीन सदका जारिया है कि जब तक कुरान पाक कोई, और वो भी मस्जिद अल हराम या मस्जिद नबवी में पढ़ेगा तो इंशाल्लाह उसका सवाब आपको और आपके प्यारों को मिलता रहे। पांचवी चीज़ है जी बाजरा डालना। खाना किसी को भी खिलाना बहुत ज़्यादा सवाब है। आप वैसे भी किसी को खाना खिला सकते हैं, जैसे कि मस्जिद अल हराम में, मस्जिद नबवी में माशाल्लाह लोग इतनी तादाद में लोगों को खाना खिलाते हैं। लेकिन इसी तरह परिंदों का ख्याल रखा जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो कबूतर होते हैं, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो यहाँ से परचेज़ कर लें। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं करते हैं तो आप अपने मुल्क से लेकर आ जाएं, वो बनिस्बत यहाँ के बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर रियाल हमारे, अगर मैं अपनी पाकिस्तानी करेंसी की बात करूँ तो उसमें काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो आपको अगर यहाँ का महंगा लगे तो आप क्या करें, अपने मुल्क, यानी कि मैं अपने पाकिस्तान की बात करूँगी, कि आप अपने मुल्क से ले लें। जैसे मैंने पाकिस्तान से लिया, फिर हमने लेने के बाद, जैसे कि आपने 5 किलो की एक थैली ले ली, अब आपने लेने के बाद उसके छोटे छोटे से पाउचेस बना लिए, वो पाउचेस आपने रख लिए, जहाँ पे भी कबूतर दिखे आपने दाना दे दिया, और इंशाल्लाह इस तरह भी आपको बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। छठी जो चीज़ है वो है जी, अगर आपके पास 1 रियाल है, 2 रियाल है, 10 रियाल है, 5 रियाल है, 50 रियाल है, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, जितना अल्लाह पाक ने आपको नवाजा है, आप यहाँ के खादिम को दे सकते हैं, जो कि माशाल्लाह यहाँ की सफाई करते हैं। उनका भी हक बनता है। उनकी जो कि सैलरी होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन
کا کام جو ہے وہ دنیا میں سب سے بہترین کام ہے. تو اگر ان کی سیلری ایسے زیادہ نہیں ہے لیکن وہ ڈیزرو کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے گھر کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں, تو جو بھی آپ کو نظر آئے خواتین میں, مرد حضرات میں, آپ ان کو کیش دے سکتے ہیں. انشاءاللہ وہ آپ کو دعا دیں گے, اور مسجد الحرام میں جب کسی کی دعا مل جائے تو اس سے بڑی کیا ہی بات. اتنا آپشن میری بہنوں کے لیے بھی ہے اور بھائیوں کے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی ایسی خاتون اکیلی آپ کو دکھتی ہیں, یعنی کہ میری بہنوں کو, اور ایسے کوئی انکل میرے بھائیوں کو اکیلے دکھتے ہیں جو کہ واش روم نہیں جا پا رہے ہوتے آرام سے, یا اگر ان کو بیٹھے ہوئے قرآن پاک چاہیے ہے یا ان کو بیٹھے ہوئے زمزم چاہیے ہے اور آپ بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو کوشش کیجئے کہ آپ ان کو یا تو واش روم تک لے جائیں. لیکن اس میں ایک بات کہوں گی کہ اس میں احتیاط کی بھی ضرورت ہوتی ہے. آپ میری ویڈیو جا کر دیکھیے گا, میں کوشش کروں گی یہاں کارڈ پر لگا دوں کہ کس طرح لوگ کچھ ٹریپ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو احتیاط کے ساتھ آپ اس طرح مدد کیجئے کہ آپ کو بھی مشکل نہ ہو اور سامنے والے کی مدد بھی ہو جائے. تو آپ نے کیا کرنا کہ اگر کسی کو واش روم جانا ہے تو آپ واش روم لے جائیں, زمزم چاہیے زمزم دے دیں, قرآن پاک دے دیں. بس اس طرح جو بھی اولڈ ایج لوگ ہیں, اکیلے آئے ہوئے ہیں, ان کے لیے آسانی کریں تو انشاءاللہ بہت ساری دعائیں ملے گی. 8ویں چیز یہ ہے کہ یہاں پر جی کارپٹ بھی رکھا جاتا ہے, آپ اس کے اندر بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں, اور اس کے اوپر جب نمازی نماز پڑھیں گے ان کے لیے آسانی ہوگی. یعنی کہ یہاں پہ فرش جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے, تو جب بھی کوئی کارپٹ پہ بیٹھے گا, اس کارپٹ پہ جس پہ آپ نے حصہ ملایا ہوگا, تو انشاءاللہ جی اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا, اور یقیناً اس کا ثواب آپ کے ماں باپ کو بھی ملے گا. تو بہترین صدقہ جاریہ ہو گیا. 9ویں چیز جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اسپیشلی ہماری خواتین کے لیے. ہماری سے مراد یہ ہے کہ جو ہماری پاکستانی اور انڈین بہنیں ہوتی ہیں, ان کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ جب وہ عمرے پر آتی ہیں تو بھر بھر کے کانچ کی چوڑیاں پہنتی ہیں, اور وہ پہن کر آ جاتی ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم طواف کر رہے ہوتے ہیں صفا مروہ, وہاں پر اتنا زیادہ رش ہوتا ہے, بھیڑ ہوتی ہے کہ وہ چوڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور نیچے بکھر جاتی ہیں. تو اگر آپ کو ایسا دکھتا ہے, اگرچہ آپ خود وہ لیڈی ہیں جو کہ کانچ کی چوڑیاں پہننا پسند کرتی ہیں, تو سب سے پہلی اچھائی, سب سے پہلا صدقہ جاریہ تو یہ ہوگا کہ آپ نے وہ یہاں پر پہن کر آنی ہی نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ نہیں پہنتی ہیں, اگر آپ کو نہیں پسند یا بھائی بھی ہیں, تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جہاں آپ نے گری ہوئی دیکھنی ہے اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال دینی ہے, تاکہ آپ کی وجہ سے نیکسٹ اگر کسی کے پاؤں میں وہ نہیں چپتی تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہوگا. 10ویں چیز جی بہت اہم, بہت خاص ہے ہمارے ان پیاروں کے لیے جو یا تو اس دنیا میں نہیں ہوتے, اور جو یا تو دنیا میں ہیں اور یہاں پر نہیں ہیں, یا جو ہمارے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے جی کہ 2 نفل ادا کرنی ہے. ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں نہیں ہیں, ان کے لیے آپ عمرہ بھی ادا کر سکتے ہیں, طواف بھی کر سکتے ہیں, اور جو دنیا میں ہیں ان کے لیے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں, نفل ادا کر سکتے ہیں. تو جو بھی آپ کے ایسے پیارے ہیں جو آپ کو بہت پیارے ہیں, اگر اس دنیا میں نہیں ہیں اور دنیا میں ہیں بھی, تو آپ ان کے لیے 2 نفل ادا کریں. انشاءاللہ یہ بھی بہترین صدقہ جاریہ ہوگا. اور 2 نفل پوری امت مسلمہ کے لیے پڑھ لیں کہ اللہ پاک تمام لوگوں کی مشکلات کو دور کرے اور تمام لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرے.